हेलो गाइज, आज मैं किसी और की नहीं बल्कि अपनी खुद की स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं अपनी जो कमाई की जर्नी है उसको कुछ शेयर करने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि जो लोग अभी अपनी कमाई से भी उतना खुश नहीं है, छोटी मोटी अर्निंग हो रही है, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कुछ लेकर परेशान है, उनके लिए मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं छोटा सा इंस्पिरेशनल स्टोरी बन सकती है और कहीं ना कहीं मेरी छोटी सी स्टोरी से वो मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए मैं अपनी खुद की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो लोग लाइफ में कुछ उखाड़ लिए हैं शायद उनके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जो उखाड़ना चाहते हैं या अभी छोटे से बड़ा बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कैटलिस्ट काम ज़रूर करेगी। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ की जो कमाई की जो जर्नी शुरू की वो तो 2020 से शुरू की और शेयर मार्केट से शुरू किया। जनरली लोग पहला पैसा कमाते हैं फिर शेयर मार्केट में डालते हैं। मैंने अपनी लाइफ के अर्निंग जो की जर्नी है वो मैंने शेयर मार्केट से किया। ठीक है, और मैंने सबसे पहले जो पैसा ट्रांसफ़र किया था अपने डीमेट अकाउंट में वो था 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे थे क्योंकि मेरा वो फाइनल ईयर था और कुछ स्कॉलरशिप आया हुआ था, तो मेरे पास थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा था। तो मैंने कुछ और पैसा ऐड किया और मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया 2020 में। ठीक है, ये कहानी है 14-15 जून के आसपास और मैंने ट्रेडिंग शुरू किया। फिर मैं कुछ यूट्यूब पे लर्निंग के लिए बहुत सारी यूट्यूबर्स को फॉलो किया। मैं देखता था लोग कोई 5,000 पर डे कमा रहा है, कोई 10,000 का स्क्रीन शॉट भेज रहा है, कोई 20,000 का भेज रहा है। तो मुझे लगा यार कि जॉब तो करना ही नहीं चाहिए, फिर तो इतना आसान है पैसा कमाना। ठीक है, जब मैंने ये देखा तो फिर मुझे समझ आ गया कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करनी है। इसी से मुझे पैसा कमाना है और ऐसे ही मतलब लाइफ मस्त जीनी है। फिर मैंने थोड़ा बहुत जब पैसा डाला तो ये बात समझ आ गई। थोड़ा बहुत पैसा डाला, ट्रेडिंग किया 3-4 महीने और नेट नेट लॉस में था। मुझे समझ आया कि यार पैसा कमाना शेयर मार्केट से इतना आसान है नहीं, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ये बात सच है। तो 4 महीने मैंने मतलब बहुत अब उस फेज़ को नहीं बता सकता कि मतलब जब लॉस होता था कितना परेशान होता था, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा था, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था और जब लॉस हो रहा था तो कंटिन्यूसली आपका पैसा कम होता जा रहा था। फिर 4 महीने ट्रेडिंग करने के बाद डे ट्रेडिंग में पर डे करता था। बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉलो किया, बहुत सारी यूट्यूबर्स को फॉलो किया, बट नथिंग वाज वर्किंग। फिर मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने हताश मान गया कि भैया ट्रेडिंग से पैसा इतना आसानी से नहीं कमाया जा सकता है और कोई जॉब वॉब ज्वाइन करो। मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने जनवरी 2021 में जॉब ज्वाइन किया। ठीक है, जनवरी 2021 में मैंने जॉब ज्वाइन किया और साथ में लेकिन मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ये सारी चीज़ें बंद नहीं की क्योंकि अब पैसा भी आने लगा। तो मैंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट रखा, इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट। लेकिन मैं जो ट्रेडिंग कर रहा था अब वो डे ट्रेडिंग करके नहीं बल्कि स्विंग ट्रेड करके कर रहा था, क्योंकि आपको शायद पता हो कि 21 में स्विंग ट्रेड करके सबसे आसानी से पैसा अगर किसी ईयर में बन सकता था तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 में, क्योंकि किसी भी स्टॉक में गलती से भी पैसा अगर लग रहा था तो उसमें पैसा बन जा रहा था क्योंकि मार्केट एकदम धड़धड़ धड़धड़ चढ़ता था। ठीक है, तो बड़ा आसानी से स्विंग ट्रेड से पैसा बनता था और थोड़ा बहुत जो पैसा इन्वेस्ट करता था, है ना, उससे भी पैसा बन रहा था, जॉब से भी पैसा आने लगा। ठीक है, और मैं कुछ और बिजनेस भी एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि मुझे जॉब इतना पसंद नहीं है। तो मैं अपने कुछ ना कुछ बिजनेसेस एक्सप्लोर करता रहता हूँ और कहीं पे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे जाके देखता भी हूँ वही कितना कितना लागत लगा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस भी जो है करना शुरू किया। तो मेरे जो इनकम सोर्सेज जो थे वो कई सारे बनते चले गए। ठीक है, मेरे ये 4 सोर्सेज बन गए पैसा आने की। जॉब से भी आ रहा था, स्विंग ट्रेड से भी पैसा आ रहा था, इन्वेस्टिंग से भी पैसा आ रहा था और उस समय आपको बताऊं एक नया आप स्कीम कर सकते हो कि आईपीओ में पैसा लगा के बहुत आसानी से पैसा बन रहा था और लकली मेरा कई सारे आईपीओ में पैसा लगा तो वहाँ से भी पैसा आया। तो ये 4 सोर्सेज से मेरा पैसा आने लगा और शुरू में पैसा कम था क्योंकि और पैसा तो था नहीं। पैसा जैसे जैसे डालता जा रहा था तो पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, कंपाउंडिंग भी हो रहा था पैसा। मेन जो कहानी की शुरुआत हो रही है वो जनवरी से शुरू हुई जब मैंने जॉब ज्वाइन किया। अभी मैं आईपीओ में पैसा लगा पाया था क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा कैपिटल तो खत्म हो गया था। ठीक है, आधे से ज़्यादा कैपिटल मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में 20 में ही खत्म हो गया था। तब मैंने जॉब की सोची कि भी यार बिना जॉब के काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसके साथ में बिजनेस, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टिंग सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और इन सभी चीज़ों को टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो पैसा बना इस समय 2 साल हो गया है ये सारी चीज़ें करते हुए। और मैं आपको बताऊं कि इस समय जो टोटल मेरी इनकम बनती है अगर उसका सम करूं तो करीब वो बनता है 1 लाख से भी ज़्यादा मैं प्रेजेंट टाइम में इनकम कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे ऐसी जगह से जहाँ पे आप बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करते हो, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो और वहाँ पे पैसा अगर कोई 1 लाख 1.5 लाख कमाता है
तो दैट इज़ ह्यूज अमाउंट, दैट विल कंसिडर एज ह्यूज अमाउंट, क्योंकि हमारे गाँव में तो कोई 50,000 भी कमाता है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यार 50,000 रुपये महीने कमा रहा है। और मेरी ये सारी चीज़ें मिला के इस समय में प्रेजेंट टाइम में 1 लाख प्लस की इनकम कर रहा हूँ मैं, तो 1 लाख ही मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा जो मैंने शुरुआत की, मेरी बहुत छोटी शुरुआत थी, 2000 से मैंने शुरुआत किया, छोटा सा पैसा डाला, उसमें प्रॉफिट लॉस, अच्छा जो ये मैं लॉस वाला जो फेज था 20 में ना, ये इतना गंदा था, मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता, इतनी प्रॉब्लम था। मतलब रात में अगर 3,000 का अगर लॉस हो जाता था तो उस वो रात सोना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। और स्विंग ट्रेड इसमें प्रेजेंट टाइम में करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ और जॉब करता हूँ। आने वाले टाइम में मेरा जो स्ट्रेटजी है अमीर बनने का है, अभी तो मैं अमीर नहीं हूँ ऑब्वियसली, 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को अचीव कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा अगर आप इतना नहीं कमा रहे हो और डिमोरलाइज हो तो आप मल्टीपल सोर्सेज बनाओ पैसे के, ऑटोमेटिक धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा, इसमें मुझे 2 साल का टाइम लगा, ठीक है, जनवरी 2021 से अभी ये जनवरी 2023 आ गया है, लेकिन मैं 1 लाख का जो टारगेट जो मंथली अचीव करने का है मेरा नवंबर 2022 में आ गया है, ठीक है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। अब तो मेरी इनकम और बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मात्र 2 साल की मेहनत और 1 लाख से ज़्यादा मंथली आने लगा। आने वाले जो मेरा टारगेट है, मैं छोटे छोटे टारगेट, मेरा टारगेट तो वही मंथली करोड़ कमाने का है, लेकिन उसको बेबी स्टेप में कर रखा है कि पहले 1 लाख कमाओ, 1 लाख का अचीवमेंट हो गया, अब 5 लाख का अगला टारगेट है, फिर 10 लाख का होगा, फिर 20 का होगा, 30 का होगा, इस तरह से होगा मंथली का, ठीक है। और बिजनेस एक्सपेंशन नहीं रुकेंगे। इसमें कठिनाइयाँ बहुत सारी आई, क्योंकि सबसे पहले जब आप पैसा कमाने लगते हो, खासतौर पे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाइक ले आए, कुछ और ले आए, उसको दिखा रहे हैं कि और पड़ोसी है उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा है, मैंने वो तारीफ़ नहीं पाई है, ठीक है। लोग कहते हैं यार कमाता है पता नहीं क्या करता है, उनको ये नहीं पता कंपाउंडिंग से पहले आप पैसा ज़्यादा कमाने लगोगे फिर आप अच्छे से उसको खर्च कर पाओगे, लेकिन जो थोड़ा सा इनकम आ रहा है, 50,000 कमा रहे हो और उसमें से पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। उनको ये बात नहीं पता, मैं उस चीज़ को झेल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि शायद ये कमा ही नहीं रहा है, मतलब या तो हम सबको जाके अपना डीमेट अकाउंट दिखाएं, सबको जाके स्विंग ट्रेड दिखाऊं, सबको जाके इन्वेस्टिंग का पैसा दिखाऊं, या सबको जाके अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊं, तब लोग यकीन करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, जॉब, इसीलिए मैं वीडियोस भी अभी नहीं डाल पा रहा हूँ यूट्यूब पे। हाँ, अपनी फ्यूचर जो प्लानिंग है मेरी, ये जॉब जो है ये कट करने की है, ठीक है, इसको मैं कट करने वाला हूँ। स्विंग ट्रेड, यस, ये मैं करने वाला हूँ। इन्वेस्ट, यस, ये तो मेरा जान है। और बिजनेस, इस बिजनेस को, इस माल को मैं बड़ा बनाने वाला हूँ। और क्या ऐड करने वाला हूँ, यूट्यूब अर्निंग भी मेरी शायद ऐड हो, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें इस पे लाने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ अगले 6 महीने से साल भर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी अर्निंग आने वाले टाइम में होएगी। और उसके बाद जो होने वाला है, मैं कुछ और भी बिजनेस में एक क्योंकि मैं गांव से हूँ, मेरे पास लैंड है, तो उसका मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 बीघे में जनरली गांव में 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना मुश्किल पड़ जाता है साल में। और अगर 1 बीघे में आप अच्छे से एक पोल्ट्री फार्म 6-7 लाख का अगर आप उसमें इन्वेस्टिंग कर देते हो, तो आप मंथली से 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली निकल जाएगा, एक आदमी आप रख दोगे तो, ठीक है। तो मैं कुछ और भी बिजनेस लाइक पोल्ट्री फार्म और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारी नहीं बता सकता, जब तक करूँगा नहीं तब तक मैं बताना बेवकूफ़ी है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस चीज़ को, और शायद मैं ये ऐड करने वाला हूँ। तो मेरे जो अगला इनकम सोर्सेज होने वाले हैं ये कट करूँगा, क्योंकि जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो अच्छे से मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सारी चीज़ें कर पाऊँगा, यूट्यूब पे भी अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगा, अच्छे टॉपिक को ला पाऊँगा, अच्छा मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँगा, तो शायद और कहीं ना कहीं ग्रूमिंग होंगी मेरे नॉलेज में, ठीक है। तो यूट्यूब पे और ऑडियंस आएगी। और उसके बाद जो फार्मिंग है इसको भी मैं और मतलब 1 फार्म से 2 फार्म करूँगा, 3 फार्म करूँगा, तो मैं बिजनेस का एक्सपेंशन कंटिन्यूसली करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अभी इन फ्यूचर 2 साल का जो मेरा टारगेट है कि मैं क्या कट करने वाला हूँ, क्या ऐड करने वाला हूँ। और इस तरह से मैं जो टारगेट कर रहा हूँ कि इतनी सब चीज़ों करने से मैं आराम से आने वाले 1 साल 2 साल बाद मैं 3 लाख 4 लाख या 5 लाख मंथली आराम से अचीव कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, ये मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो केवल जॉब से 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो सेफ है? अगर कोई ले ऑफ आता है, इवन कुछ लोग तो ले ऑफ का शिकार भी हुए हैं, तो उनकी इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन मेरी अगर जॉब जाती है तो क्या नहीं होगा, बहुत होगी, मेरी जॉब का पैसा कट गया, तो स्विंग ट्रेड से मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसको कोई वो तो और इन्हांस होगी, इन्वेस्टिंग और इन्हांस होगी, जो बिजनेस में कर रहा हूँ वो और इन्हांस होगा और बेटर पैसा पाएगा। तो हो सकता है मैं जॉब आज छोड़ भी दूँ तो भी 1 लाख रुपये मैं उसी में ऐड करके कमा लूँगा,
ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे यार जॉब छोड़ ही दो, जब आराम से 1 लाख कमा रहे तो एक काम और क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि एक टाइप की सिक्योरिटी है। अभी थोड़ा सा और पैसा मैं सोच रहा हूँ अर्न कर लूँ, थोड़ा सा और स्टेबल हो जाऊँ, फिर मैं जॉब छोड़ दूँगा। अगले 6 महीने से या साल भर में मैं टारगेट कर रहा हूँ जॉब छोड़ देने का। और मैं इतनी चीज़ों को मैं ऐड करने वाला हूँ, 2 चीज़ें। और इससे मुझे ऐसा जो मेरा मैथ्स कहता है कि आराम से मैं 4 लाख 5 लाख रुपए मंथली तक बहुत आराम से पहुँच जाऊँगा। ठीक है। इंडिया में कोई 5 लाख रुपए अगर महीने कमा रहा है तो वो एक अच्छी खासी अर्निंग के अंडर में आएगा, आप जान लो। ठीक है, क्योंकि 1% लोग भी नहीं है जो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं इंडिया में। जो डेटा है वो तो 76 लाख लोगों की है ना, जो 1 करोड़ के आसपास कमाते हैं, जो ITR फाइल करते हैं। ठीक है, मान लो कि 1.5 करोड़ कमाते हैं तो भी आप टॉप 1% में हो। अगर आप इवन 15-20 लाख भी कमा रहे हो ना तो अभी इंडिया के आप टॉप 1% में आ जाओगे। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 99% लोगों को मैं चीज़ें बता सकता हूँ कि यार 1 लाख रुपए महीने 2 लाख रुपए महीने आराम से कमाया जा सकता है। मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इस तरह से करके आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हो। मैं ये कहूँगा हमेशा इनकम सोर्सेज मल्टीपल रखो, ये चीज़ आपको मेंटल पीस देगी। आप बहुत ज़्यादा कभी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहोगे। खाली आप जॉब पे डिपेंड रहोगे तो आप स्ट्रेस में रहोगे। आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओगे, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते जाओगे। जितने आपके पास इनकम सोर्सेज होंगे उतने आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगी। और मेरी लाइफ में स्ट्रेस अब बिल्कुल नहीं है। मैं क्योंकि जॉब की कोई टेंशन ही नहीं मुझे। जॉब रहे या कल मुझे कोई कह दे यार जॉब तू छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को एनहेंस करूंगा, आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा लूंगा। ठीक है, बिना विदाउट जॉब। अभी तो जॉब को लेके कमा रहा हूँ ना, इसके बगैर भी मैं आराम से कमा सकता हूँ। तो स्ट्रेस क्या हो गई, खत्म हो गई। और लाइफ में स्ट्रेस खत्म होना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोग भी यार खाली महंगाई में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या मतलब पॉलिटिशियन के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, राहुल गांधी और मोदी के पीछे परेशान रहोगे। आप अपने ऊपर काम करो, वही चीज़ अल्टीमेटली काम आने वाला है। ठीक है। बाकी जो लोग अपनी खुद की जब औकात हो जाएगी, जब किसी के पीछे लगोगे ना तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस भी होगा। और जब आपकी कोई औकात नहीं है तो कोई सुनेगा भी नहीं, है ना, कोई थोड़ी आगे चला जाएगा आपको। तो मैं कहूँगा कि आप कितने भी छोटे घर से हो, ड्रीम कभी मत रोको, आप काम करो। मैं खुद लाखों रुपए महीने कमा रहा हूँ और आने वाले टाइम में बहुत मतलब बिल्कुल उम्मीद है कि मैं अच्छा खासा अमीर तो बन जाऊँगा। ठीक है, और मैं सारी स्टोरी शेयर करूँगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो भी थोड़ा डेमोरलाइज हैं, ये वो लोग हैं जो निगेटिव हैं कि यार महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और आप भी उसमें से बन सकते हो अगर आप खुद भी काम करना चालू करोगे तो, है ना। आप नींबू का दाम देखोगे कि महंगा है कि कम है कि ज़्यादा है, तो शायद आप नींबू पे फोकस करोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक इनकम जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो आप महंगाई पे फोकस मत करो, अपनी जो है ऊपर फोकस करो, महंगाई नहीं दिखेगी। आज मुझे महंगाई से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपनी अर्निंग हो चुकी है, अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। 2 साल में इतना हो गया कि मैं लाखों रुपए प्लस में निकाल रहा हूँ, एक छोटे से गांव से जो बंदा बिलोंग करता था। ठीक है, तो हो सकता है ये छोटी छोटी सी स्टोरी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, कुछ इंस्पिरेशनल लगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लाइक कर देना यार प्लीज़, क्योंकि मैंने लाइफ में थोड़ा सा, कम से कम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो खड़ा ही हूँ यार, है ना। तो उसके लिए कम से कम यार थोड़ा सा लाइक कर देना प्लीज़।